मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं फटाफट से बेटा। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू किया था। यहां पर जरा फटाफट से बताइए कौन सा एएस शुरू किया था? एएस 23। बेटा नाम भूल गया मैं इसका, क्या नाम था इसका? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा यही था। तो क्या बताया मैंने? फटाफट से लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। पूरे एएस का रिवीजन करके फिर आज क्वेश्चंस करेंगे कवर। ठीक, तो क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कोई भी एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदती है एक्सीडिंग 20% और मोर, अगर मेरे पास 20% और मोर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो इसे हम क्या कह देंगे? इसे हम कह देंगे बोलो बेटा, सिग्निफिकेंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो ऐसे में दिस कंपनी इज कॉल्ड द एसोसिएट कंपनी। ये एसोसिएट कंपनी हो जाएगी। इसे बोलेंगे हम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है हमने किसमें? एसोसिएट में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट किया हमने एसोसिएट में, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ये मैंने आपको बताया। तो मैंने बताया इसके लिए अकाउंटिंग के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? बोलो। इक्विटी मेथड मैंने कहा था इस्तेमाल कर लेना। इसकी प्रेजेंटेशन या कैलकुलेशन किस प्रकार से दिखाएंगे वो इक्विटी मेथड बताएगा। अब इक्विटी मेथड क्या कहता था? इक्विटी मेथड कह रहा था कि सबसे पहले तो क्या कैलकुलेट कर लो? गुडविल और कैपिटल। बोलो बेटा, सबसे पहले गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कर लो। ये गुडविल कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट कैसे होगी? बोलो बेटा, अमाउंट पेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। आपने जितना पेमेंट किया वो दिखाओ। लेस क्या करेंगे इसमें से? हां, प्री एक्विजिशन डिविडेंड अगर कुछ है तो। और ये आ जाएगी क्या? ये आई मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। असल में दिए तो मैंने 330 थे, 10 तो मुझे डिविडेंड मिल गया बिना कमाए, तो मुझे तो 320 का पड़ा। लेकिन जब मैंने देखा शेयर ऑफ नेट एसेट्स कि भाई कितनी एसेट्स खरीदी एसोसिएट में, तो वो थी 3 लाख की एसेट। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेमेंट कितना करके आए? 320 मान लेते हैं, कल का एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। तो ये क्या हो गया था? गुडविल। और यही फिगर अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या कह देंगे उसे? कैपिटल रिजर्व अगर नेगेटिव आ जाए तो। बेटा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद बेटा बताओ जरा दूसरी वर्किंग क्या थी? अब कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। सर हां बेटा, सर ये कैरिंग अमाउंट क्या होता है? सरल शब्दों में बुक वैल्यू, यानी जिस वैल्यू पर किताबों में ये इन्वेस्टमेंट्स कैरी होंगी। ठीक, कैसे निकालेंगे जरा फटाफट से बताओ। हां भाई, मैंने कहा शेयर ऑफ नेट एसेट्स ऑफ एसोसिएट, शेयर इन नेट एसेट्स, शेयर ऑफ नेट एसेट्स इन एसोसिएट। भाई ये जो एसोसिएट था उसका 30% धंधा में खरीद लाया, तो 30 लाख रुपए की एसेट खरीद लाया। अब क्या करेंगे इसमें? गुडविल। मैं ये बता रहा हूं कि भाई एक तो ये लाया था मैं, और भाई साहब ये ऐसे ही नहीं मिली, कुछ मेरे को गुडविल के लिए भी पेमेंट करना पड़ गया। ये तो जब मैं ट्रांजैक्शन खरीद कर लाया था तब की बात है, लेकिन तब से आज तक कुछ मुनाफा ऐसा भी तो है एसोसिएट का जो एसोसिएट ने नहीं बांटा। समझ में आ रही है बात? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होंगे, उसका हिस्सा जो है
उसमें मेरा अधिकार भी तो है 30% का। बेटा बोलो, तो ऐड क्या करवाया था मैंने इसमें? शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। बेटा हो जाएगा। और हां, अगर डिविडेंड बांट दिया हो कुछ तो शेयर इन डिविडेंड लेस कर देंगे। सर ये कुछ कम समझ में आई बात। ये क्यों माइनस किया है? ये क्यों माइनस किया है? बोलो फटाफट से। भाई 3 लाख का प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांट दिया, तो कायदे में कंपनी के पास 2 लाख के ही तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो 2 लाख का 3% आना चाहिए। तो 2 लाख का 3% दिखा दूं या 3 लाख का 30% माइनस 1 लाख का 30%, वन एंड द सेम थिंग। बेटा ठीक है, आगे आओ, आगे आओ। अब बात आई जी, इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इन द सीबीएस। बेटा कहां आएगा? एसेट साइड पर दिखाएंगे इसको। हेडिंग क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। जो भी परसेंटेज हो वो बता देना। बेटा बताओ, अब ये इंपॉर्टेंट है। एस इसमें तो ऊपर नीचे कर लोगे, वर्किंग नोट है, कोई फर्क ना पड़ेगा। लेकिन एस 23 के हिसाब से अब ये बताओ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से दिखाएंगे। वैसे तो मुझे मालूम है, इन शॉर्ट तो मुझे मालूम है। बताओ आउटर कॉलम में कौन सा अमाउंट आएगा? भाई जितना मैंने पे किया, बोलो, उसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा तो माइनस कर दूंगा अगर होगा तो, और साथ में शेयर इन प्रॉफिट ऐड कर दूंगा आउटर। लेकिन वो ऐसे दिखाना नहीं है। कैसे दिखाओगे फिर बताओ? बोलो। हाँ, कि भाई शेयर इन नेट एसेट्स कितना था, उसके बाद बताओ शेयर इन प्रॉफिट कितना मिला मुझे। ठीक, ये तो मुझे 1 मिला, और साथ में मैं बोलूंगा अलग से डिस्क्लोज करके गुडविल के लिए इतना पेमेंट किया था, तो ये आएगी बाहर कैरिंग अमाउंट। क्लियर है? और साथ में अगर कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाएंगे तो उसमें कैसे डिस्क्लोज करेंगे? अंडर द हेडिंग अदर इनकम। बेटा बोल ही नहीं रहा कोई, बताओ कहां कहां आएगा? इसमें आएगा जी शेयर इन प्रॉफिट इन एसोसिएट। लो जी, और क्या आएगा? भाई ये भी तो मिला है मुझे अदर इनकम में, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। वो अलग बात है, ये कहां पहुंच जाएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट हो जाएगा, आउटर कॉलम में हमेशा नील आएगा। बेटा यही बताया था पूरा मैंने आपको। ये था हमारे पास पूरा AS 21, सॉरी AS 23। ठीक है बेटा, आसान सा AS था, सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। बस आज क्वेश्चंस की चर्चा बाकी है, फटाफट से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस खत्म कर लेंगे। करिए स्टार्ट मेरे साथ साथ। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, मुझे करके दीजिए 2, 3, 4, 5। करो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पहले ये। 2, 3, 4, 5 झटपट से करवाइए। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 8 क्वेश्चंस हैं, अभी के अभी कंप्लीट कर रहे हैं। आसान है जी, फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई खास बात है नहीं। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बेटा ए होल्ड्स 22% शेयर्स इन बी लिमिटेड। बेटा क्लियरली बी लिमिटेड क्या हो गई मेरी? अरे बोलो भाई, एसोसिएट हो गई। 1 अप्रैल को खरीदे थे और उस दिन इंफॉर्मेशन क्या है? मैंने ये 22% होल्डिंग खरीदी थी। बताना बेटा कितने में ली थी? 33,000 में ली थी।
अच्छा, और इस दिन टोटल इक्विटी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, इसमें इक्विटी है कितनी कुल मिलाकर? हाँ जी, 2 लाख की। जरा ओरली बता पाओगे क्या मुझे? 2 लाख की कंपनी थी, 22% मैंने खरीद ली। कितने का माल खरीद लिया? 44,000 रुपए का। और कितना पेमेंट करके आए? तो अरे ये तो कम पेमेंट में बात बन गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व आएगा, गुडविल आएगा? कर लो फटाफट से कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, तो अमाउंट पेड कितना है? दैट इज 33,000 लेस शेयर इन नेट एसेट्स। ये कितना है जी? 2 लाख की नेट एसेट्स थी, 22%, हाउ मच? 44,000। तो ये क्या दिया इसने मुझे इस हिसाब से? 11,000 का नेगेटिव वैल्यू है, तो ये आया कैपिटल रिजर्व। खत्म बात। करो क्वेश्चन 3। इस बार कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 55,000 है, बस इतनी सी ही तो बात है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 55,000। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। हाँ जी, तो कितना रहा अमाउंट पेड इस बार? 55,000 और लेस करें शेयर इन नेट एसेट्स। बेटा 2 लाख की एसेट थी या इक्विटी थी, 22% बैठा 44,000, तो 11,000 की क्या आ गई इस बार? खत्म बात, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आइए बेटा 4, 5 पर। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो क्या कह रहा है। वो बोल रहा है ए लिमिटेड एक्वायर्ड 10% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड। ये लो जी, 1 अप्रैल को 10% स्टेक खरीद लिया हमने। बेटा क्या ये एसोसिएट बनी? बोलो भाई, सिंपल दिखा देंगे बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड जो भी वैल्यू होगी। आगे आओ, एंड फर्दर 15%, ये लो बेटा गजब, ऑन 1 अक्टूबर। यहां पर 15% शेयर और खरीद लिया, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 25%। यहां एसोसिएट बन गई है, 2 बार में जाकर एसोसिएट बनी है। वेरी मच प्रैक्टिकल। ऐसे ही तो होता होगा जनरली, कुछ शेयर खरीदते गए और एक समय के बाद जाकर वो एसोसिएट बन गई। खैर, ड्यूरिंग द सेम ईयर अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 10%, 10% जो स्टेक खरीदा था वो कितने में खरीदा था मैंने? 1 लाख में। एंड 15% वाला कितने में खरीदा था? 1,45,000 में। अच्छा, नेट एसेट्स, ये लो बेटा गजब, नेट एसेट भी दे दी। इसी डेट पर नेट एसेट कितने की हैं? 8,50,000 की। और 1 अक्टूबर को
नेट एसेट्स कितने की थी? 10 लाख की। कैलकुलेट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। पहली बात तो ये समझो कि ये जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट होगी वो कैसे होगी, समझिए। सबसे पहले तो ये बताओ, 1 अप्रैल की बात करें तो 1 अप्रैल को एज ऑन 1 अप्रैल बताना बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी थी? हाँ जी 1 लाख। लेस करो इसमें से कितने का माल खरीद लाए 1 लाख देकर, 10% बट बेटा बोलो ना, 8,50,000 का 10% कंपनी खरीद लाए आप, 85,000 की। बेटा महंगी लेकर आए हो सस्ती लेकर आए हो? महंगी। तो फालतू पेमेंट किस चीज का किया होगा आपने? गुडविल का किया होगा। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? अच्छा अब ये बताओ जरा, 1 अप्रैल के बाद ये बताओ जरा, एज ऑन 1 अक्टूबर क्या हुआ होगा? फिर खरीद कर लाए आप, कितने की इन्वेस्टमेंट लेकर आए? बेटा कितना पेमेंट किया? 1,45,000। लेस करो शेयर ऑफ नेट एसेट्स, बदले में कितना धंधा खरीद लाए? 10 लाख रुपए बिजनेस की वैल्यू थी, इसका 15%, हाउ मच? 1.5 लाख। बेटा यही होगा? ओहो, इस बार तो नुकसान हो गया शायद, नहीं फायदा हो गया, कम पेमेंट करके आए ना। अरे बोलो, 1.5 लाख की एसेट खरीद लाए, 1,45 का माल लेकर आए, तो 5,000 क्या हो गई? कैपिटल रिजर्व। क्या ये इंडिपेंडेंटली दोनों बात समझ में आती है? ठीक है, लेकिन अब जब आप फाइनली दिखाओगे यहां पर, तो एसोसिएट यहां पर बनी कि नहीं बनी? तो टोटल गुडविल कैपिटल रिजर्व अब कितनी दिखाओगे किताबों में? 15,000 माइनस 5,000 कितनी हो गई? 10,000। दैट्स इट। किताबों में अब 10,000 की आएगी। तो टोटल गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और वैसे भी लॉजिकल है बात, एक बैलेंस शीट में गुडविल भी आए और कैपिटल रिजर्व भी आए, ऐसा हो ना पाएगा। तो कुल मिलाकर 10,000 रुपए की गुडविल किताबों में दिखाएंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से, 5th करेंगे अपने आप। सेम पैटर्न पर सब्सिक्वेंट डेट पर एक्विजिशन हो रहा है। 5th क्वेश्चन जरा करके दो अपने आप। फिफ्थ क्वेश्चन जरा करके दीजिए।
हो गया बेटा? कितना है ज़रा बताइए मुझे एक बार। कुल मिलाकर पहली बार में कितनी आएगी गुडविल कैपिटल रिजर्व? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अगर हम बात करें तो शुरू में गुडविल और कैपिटल रिजर्व कितनी आएगी बेटा? ओके, तो जी 10% खरीदा था हमने और उस दिन वैल्यू थी कितनी? 850, तो 85,000 वैल्यू हो गई, 15,000 की गुडविल आ गई। दूसरी डेट पर बताना बेटा, 10 लाख का 15% यानी 1.5 लाख पेमेंट करके आए 155, तो उसका मतलब 5 की गुडविल। कुल मिलाकर कितने की गुडविल आएगी किताबों में? 20,000 की। करके दिखाऊं क्या इसको? हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे आए, क्वेश्चन नंबर आइए 1 पर। ये मिलेगा एग्जाम में आपको, ये क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में आपको। करिए इसको स्टार्ट। अब सुने मेरे साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा क्वेश्चन मिलेगा 5 नंबर में आपको। A लिमिटेड एक्वायर्ड 45% शेयर्स इन B लिमिटेड। बेटा 45% शेयर्स एक्वायर कर लिए क्लियरली। B लिमिटेड इज एन एसोसिएट कंपनी ऑन 1 अप्रैल को लिया था, और इसके लिए इस 45% के लिए अमाउंट पेड कितना है? अमाउंट पेड वॉज 15 लाख। ठीक है जी। फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, यानी एज ऑन 1 अप्रैल, डेट ऑफ एक्विजिशन वाले दिन, जरा बताना नेट एसेट्स कितने की है इसकी? बेटा 16 लाख की हो गई कि नहीं हुई? 10 लाख की कैपिटल थी, 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम था, 5 लाख की रिजर्व थे, यानी 16 लाख की नेट एसेट्स थी इस डेट पर, जिस डेट पर 45% इक्विटी मैंने खरीदी। तो जरा बताना 15 लाख देकर मैं कितने का माल ले आया, यही बताओ फिलहाल। तो 15 लाख देकर मैं कितने का माल खरीद लाया? 16 लाख का। कैसी बात कर रहे हो बेटा? 16 लाख का 45% ही तो मिला है मुझे, 7,20,000 का ले आया। मोटे मोटे तौर पर बात करें तो क्या नजर आ रहा है आपको? 780 की गुडविल नजर आ रही है अभी तक के नहीं आ रही? ये बताओ पहले, ओरली नजर आनी चाहिए वो तो। 15 लाख दिए, 720 का एसेट लेकर आया मैं, तो 780 मैंने एक्स्ट्रा दिए गुडविल के नाम पर। चलो जी आगे आओ। इट हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 3 लाख। अब बोल रहा पूरे साल में 3 लाख का मुनाफा हुआ। मैं ओरली कराऊंगा, वो जो यहां पर करनी है ना शोशाबाजी जो करनी है, प्रेजेंटेशन फैंसी, वो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं ओरली समझो आप। हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया 3 लाख का और डिविडेंड पे कर दिया 1 लाख का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002। ये कब हुआ था? 1 अप्रैल। बोलो भाई, 2001 में पूरे साल काम किया, मुनाफा कमाया, डिविडेंड बांट दिया। कैलकुलेट द अमाउंट एट विच इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड विल बी शोन इन सीबीएस एज ऑन 31 मार्च। हम शो बाजी तो कर लेंगे बाद में। वर्किंग नोट गुडविल का, कैपिटल रिजर्व का, कैरिंग अमाउंट का, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट सब दिखा देंगे। मुझे ओरली बताओ फाइनली बैलेंस शीट में गुडविल कितने की, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाओगे? ओरली आ जानी चाहिए वो तो। प्रेजेंटेशन दिखा देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ तो आए क्या कर रहे हैं हम? बताओ जी। किताबों में इन्वेस्टमेंट कितने पर आएगी? 15 लाख। कैसे आया ये बता दो जरा मुझे एक बार बस। हाँ, अब फॉर्मेट पर जा रहे हो, क्या जरूरत है वो सब करने की? ठीक है आंसर आपका, वो तो आपने फॉर्मेट से काम किया,
मैं आपको सिंपल लॉजिकली बता रहा हूं ना, किताबों में इन्वेस्टमेंट कितने पर आएंगी। सर मैंने ना इन्वेस्टमेंट के लिए कुल मिलाकर 15 लाख दिए थे। अरे हाँ बोलो, तो बस खत्म हो गई बात। ये इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगी बैलेंस शीट में यहां पर, वो 15 लाख की आएंगी। हाँ बोलो, हाँ वो अलग बात है। इस एक साल में इस कंपनी ने मुनाफा कमा लिया था, उस मुनाफे में मेरी हिस्सेदारी होगी। मुनाफा कितना ना, 3 कहां है, 3 में से 1 तो खा गई, बांट दिया उसने। कितने हैं? अरे बोलो, 2 लाख में से मेरी हिस्सेदारी कितनी? 45%। कितना हुआ? 90,000। कितना आएगा बैलेंस शीट में? कोई इसमें फिलहाल AS 23 वाली बात कहां की है मैंने? यही तो आएगा। वो अलग बात है, AS 23 ने मना कर दिया। ना भाई ना, ये ना मानेंगे हम। आप अलग अलग बताओ, कितने का धंधा खरीदा? जो इन्वेस्टमेंट करी है इसमें धंधा कितने का था, गुडविल कितने की थी, और प्रॉफिट कितने हैं। तो उस सब के लिए हम थोड़ा सा वो ड्रामेबाजी कर लेंगे, बट अदरवाइज आंसर तो ओरली आ गया। जितने देकर आए वो आएगी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, ठीक, और जितना प्रॉफिट कंपनी कमा चुकी है उसकी हिस्सेदारी मुझे मिलेगी। ये मैंने इसलिए कराया आपको कि आपके दिमाग में रहे कि आंसर तो पता है मुझे, गलती ना कर दो, आंसर तो इतना ही आएगा। अब वो कैसे प्रेजेंटेशन करनी है वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया काम को करने का। आई होप ठीक है। बोलो बेटा, करो शुरू। अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ ए बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना कर दो। कहां बचा कुछ इसमें? ये तो रफ वर्किंग दिमाग वाली है कि दिमाग में ये करना है आपको। करो जी, सब दिमाग में ही हो जाना चाहिए, ये कहां ही कोई दिक्कत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और सब पता है मुझे ओरली ही, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ तो लिख के आओगे। फ्री के नंबर मिल रहे हैं आपको। तो जी कैसे निकालते थे भूल गया मैं तो। अमाउंट पेड कितना करवाया? बोला जी 15 लाख। अच्छा, कोई प्री एक्विजिशन इवेंट तो है ही नहीं इसमें, तो सीधा लेस कर दें क्या? शेयर इन नेट एसेट्स। कितने की एसेट खरीद लाए? बोला जी एसेट थी 16 लाख की, 16 लाख का 45%, हाउ मच? 7,20,000। ओहो, बड़ा महंगा धंधा खरीद लिया है। तो सर वो महंगा नहीं है सर, वो मान ही नहीं रही थी पार्टी, वो 780 की उसकी गुडविल के देकर आया हूं। 720 का धंधा खरीदा, 15 लाख दिए, तो फालतू क्यों दिए? गुडविल के दिए होंगे उसकी। ठीक है जी, फिर क्या? कैरिंग अमाउंट बताओ। कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। बेटा ये कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बोलो ना। शेयर इन नेट एसेट्स, हाउ मच? 7,20,000 प्लस गुडविल 780। वही चीज घुमा फिराकर बिना मतलब में करवा रहा है मुझसे ये। वो तो शुरू में ही पता था मुझे, क्यों करवा रहा है पता नहीं, समझ ही नहीं आया, लेकिन कर लो चलो। प्लस शेयर इन प्रॉफिट, हाउ मच? प्रॉफिट कितने बता रहा है? 3 लाख बता रहा है ना, का 45%, 1,35,000 लेस करो क्या? शेयर इन डिविडेंड, डिविडेंड इज 1 लाख का 45%, 45,000। मतलब शर्म आ रही क्वेश्चन करते हुए भी। कितना आया? 15,90,000। क्या है ये? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइनली बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी उसके एक्सट्रैक्ट्स और बना दो बस।
CBS के एक्सट्रैक्ट्स ओनली। तो जी यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन, नाम क्या है, बी लिमिटेड 45%। इसमें हम बता रहे हैं जी हम क्या क्या लेकर आए थे, शेयर इन नेट एसेट्स 7,20,000। अच्छा और बताना, इस पर प्रॉफिट इकट्ठा होता गया कितना बेटा, बोलो, हाँ जी, अरे जो बोलोगे वो लिख दूंगा मैं, तो बताओ ना क्या लिखना है, 90,000 आएगा। और ऐड करो इसमें क्या, गुडविल, हाउ मच, 7 लाख, कितना आएगा बाहर, ये तो फर्स्ट डे ही पता था मुझे आंसर आना है, खामा की ड्रामेबाजी करवा रहा है मुझसे, और क्या है, कर लो, आप भी कर लो, करवा रहा है तो। अच्छा इसने वैसे प्रेजेंटेशन पूछी नहीं है, उसने देखो क्या पूछा है, उसने सिर्फ पूछा था, वैसे यहां छोड़ देते बात बन जाती। क्या पूछा था उसने, कैलकुलेट द अमाउंट, दैट्स इट। वो प्रेजेंटेशन नहीं पूछ रहा बैलेंस शीट की, बोल रहा अमाउंट बता दो बस, तो ये 2 वर्किंग नोट बना देते बात बन जाती। इस बैलेंस शीट की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ऐसे ही ज्ञान पेल दिया, एक्स्ट्रा ज्ञान, नोट कर लो। 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 का 2 हो गया ना, 3, 4, 5 भी हो गया, 6 पर आ जाइए। करो बेटा 6 फटाफट से, 3 साल का बनाना है इस बार जी। एक काम करिए, पहले 7 करिए, पहले 7 में वर्किंग करिए, 6 से पहले ब्राइट करके दो, पहले ब्राइट फटाफट से कर लो अपने आप, मैं नहीं करा रहा, इसमें कुछ है ही नहीं कराने के लिए। मैं चाह रहा हूं उसको पढ़ लो एक बार अपने आप, क्वेश्चन पढ़ने की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7,
करें क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 7 करा कि नहीं करा कुछ? आसान तो क्वेश्चन है भाई, पढ़िए। देखना बेटा क्या कह रहा है मेरे साथ। ब्राइट लिमिटेड acquired 30% shares in East India Company Limited, शेयर्स ऑफ 2 लाख, ये 30% खरीदे मैंने 2 लाख में एज ऑन 1 जून 01। बेटा ठीक है, समरी बना रहे हैं क्वेश्चन की बस फिलहाल, तो पिक्चर इमेज बन जाएगी तो समझने में आसान रह जाएगा। मैंने शेयर खरीदे 30% शेयर खरीदे 2 लाख के, तो क्लियरली ई लिमिटेड इज एन एसोसिएट, और एसोसिएट होते ही हम कौन से एएस में आ गए? एएस 23 में आ गए। आई होप ठीक है यहां तक की बात, बोलो बेटा। देखो ये इसलिए जरूरी है लिखना कि अभी तो आपको पता है एएस 23 पढ़ रहे हो आप, सारे क्वेश्चन एएस 23 के, आपका दिमाग कहीं और जा ही नहीं रहा, ना 21 पर, ना इन्वेस्टमेंट पर, ना 27 पर, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता ना आपको। तो ऐसे में इसलिए ये वर्ड लिखते ही ये बात तय हो गई कि मुझे एएस 23 में जाना है, ठीक है। तो ऐसा आप बनाकर चलो दिमाग में, आगे बढ़िए। ब्राइट कैन बाय सच एन एक्विजिशन, शेयर्स एक्वायर कर लिए तो मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी आ गया, ठीक है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2001, पिछले साल, समझ में आ रहा है पिछले साल? अच्छा, ईस्ट इंडिया अर्नड प्रॉफिट ऑफ 80,000 एंड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 50,000 ऑन 12/8। अच्छा, डिविडेंड दिया है कंपनी ने 50,000 का, बी ने डिविडेंड दिया है, ई ने बेटा बताना कितना डिविडेंड पे किया होगा? अरे बोलो, डिविडेंड ऑफ फॉर द ईयर 2001 का डिविडेंड दिया इसने कितने का? 50,000 का। अरे बताओ भाई, इस डिविडेंड में से कुछ मिल गया होगा बी को, ठीक है, लेकिन क्या वो बी ने कमाया था? ये तो है ही 001 का, जिस दिन मैंने खरीदा उससे पहले के पीरियड का। तो जब ये खरीदा मैंने तो इसके साथ ही मेरे पास क्या आ गया प्री एक्विजिशन डिविडेंड। हाँ बोलो, कितने का आया होगा? 50,000 का 30%, हाउ मच? ओहो, तो इसका मतलब मुझे कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट पड़ी कितने की? अरे बोलो, 2 लाख दिए थे, 15 तो चिपक कर ही आ गए डिविडेंड फ्री फंड में, तो 185 की पड़ी मुझे।
कैरिंग अमाउंट क्या आएगी किताबों में? 185 आएगी। अभी तक बात क्लियर है यहां तक की? चलो जी आगे। ईस्ट इंडिया रिपोर्टेड अर्निंग ऑफ 3 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2002। अच्छा, अब ये बता रहा है 0102 में कितने प्रॉफिट कमाए इसने, ई ने? अरे बोलो, 3 लाख के। अब ध्यान से देखना, 3 लाख के प्रॉफिट कमाए, पूरे साल के हैं। मैंने, मेरी एसोसिएट ने 3 लाख के प्रॉफिट कमाए जिसमें मेरी हिस्सेदारी 30% है, तो 90,000 मेरे हो गए। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या डिविडेंड बताओ? कौन सा डिविडेंड? ये तो बेटा लास्ट ईयर का है ना राजा बेटा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट से दिया होगा। इस 3 लाख का 30% मेरा हो गया। हाँ बोलो, गलत है। ये 3 लाख पूरे साल का राजा बेटा। मैंने एक्विजिशन कब किया था? 1 जून को। तो अप्रैल में यानी 10 महीने का प्रॉफिट निकालकर 30% मेरा होगा। हाँ बताओ फटाफट से। तो यानी कि कर लेते हैं वर्किंग यहीं पर, बाद में परेशानी नहीं होगी फिर। बताना शेयर इन प्रॉफिट कितना होगा, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ ई लिमिटेड कितना होगा फॉर द ईयर 0102। मेरे हिस्से में कितना आएगा जल्दी बताओ? 3 लाख तो पूरे साल का है, इवनली अक्रू हुआ है, हर महीने बराबर कमाए हैं। मेरे को 10 महीने की ही हिस्सेदारी मिलेगी 30%। बेटा बुलाओ फटाफट से, ठीक है बात ये? ठीक है। जी, एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 60,000 और इस साल का डिविडेंड भी डिक्लेयर कर दिया। बेटा क्लियर है? तो उस डिविडेंड में से माइनस कर देंगे, इसको कर लेते हैं, कोई डिविडेंड की लंबी चौड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेपरेट। अब शुरू कर लें काम। मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट तो क्लियर हो गई कि नहीं हुई मोटा माटी? अब जो जो चीज़ चाहिए होगी वो यहाँ से उठाते जाएंगे। बेटा ठीक है, पहला पार्ट क्या बोल रहा है अब? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। ब्राइट अपनी किताबों में किस प्रकार से दिखाएगा 31 मार्च 2002 को, वो बताइए। अच्छा, जब ये ब्राइट सीबीएस बनाएगा कंसोलिडेटेड AS 23 के हिसाब से, यानी तो कैसे दिखाएगा? एंड व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30 जून 2002। 30 जून 2002, ये कौन सी डेट आ गई? ये तो 31 मार्च 2002 तक का प्रॉफिट था। देखो ना, इसने अभी एक काम और भी तो कर दिया, ये भी शैतान है। क्या किया था इसने? डिविडेंड पे किया था दोबारा। कब किया था? 12/6/2002 को, यानी और अगले साल पे किया था। ऑल दो मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। 2002-3 के अंत पर देखेंगे क्या होगा, लेकिन उसने पूछ लिया कि नहीं भाई 30 जून को दिखा देना। कितना डिविडेंड था ये वैसे? 60,000। चलो ये काम और कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो शुरू करो। सबसे डालो हेडिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेट, फर्स्ट पार्ट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड। क्या दिखाओगे उसमें? सिंपल है भाई, इसमें तो क्या ही दिखाना है, जैसे इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं वैसे दिखा दो। लो ये देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका। क्या नाम था इसका?
ब्राइट लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड जी, बेटा थोड़ी मदद करो मेरी, क्या दिखा देंगे? इन्वेस्टमेंट इन ई लिमिटेड, कितने की ली थी इन्वेस्टमेंट हमने? बोलो 2 लाख की, इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना था? 15,000 का। भाई काम खत्म हो गया, मुझे इससे ज़्यादा आता नहीं है। 1,85,000, ये लो जी, खत्म हो गई बात, इतना ही करेंगे बस। भाई सिंपल AS 13 के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये लो लिख दिया मैंने, AS 13 के हिसाब से यही तो करेंगे बैलेंस शीट में बस, और क्या। इतने की इन्वेस्टमेंट थी, प्री एक्विजिशन से कॉस्ट कम हो जाती है, काम खत्म। वो तो AS 23 कहता है ड्रामा करने के लिए कि CBS कंसोलिडेट बनाओ एज ऑन 31 मार्च। दो 31 मार्च 2002। बेटा बताओ क्या एक्स्ट्रा करोगे? ये लो, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आएगा? carrying amount of investment as on 31 मार्च 2001 इज 1,85,000। 1,85,000 हो गई, और उसमें से अब क्या और कर देंगे? बस प्रॉफिट ऐड कर दो, ऐड शेयर इन प्रॉफिट 2001 2002 का कितना निकलवाया था आपने? 3 लाख का कितना परसेंट था ये? for 10 months। हाउ मच? 75,000। कितना हुआ? 260 आएगा क्या? अब ये बता दो बस कि ये जो 30 जून को बनाएंगे वो कितना दिखाएंगे? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30 जून, बताओ क्या करेंगे? तो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा ना ये अमाउंट। कैरिंग अमाउंट एज ऑन 30 जून 2002। तो कैरिंग अमाउंट एज ऑन 31 मार्च 2002 आपने 260 बताया, लेस क्या करवा दूं इसमें से? डिविडेंड। बताओ फटाफट से, डिविडेंड कितना दे दिया आपने? 60,000। उसका 30% कितना बैठेगा? 18,000। लेस करो बेटा, खत्म चर्चा, खत्म चर्चा।
अब देखेंगे बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ देख लो बेटा फटाफट से। तो पहले पढ़ लिया क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ ही है, सिक्स्थ कर लो या एट्थ कर लो, एक ही एट्थ कर लो। चलो सिक्स में लॉस की बात थोड़ी सी, पहले एट्थ कर लो, करो स्टार्ट। 5 मिनट आपके लिए। फिर से एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उसकी रफ वर्किंग जरूर कर लिया करो कम से कम लिख कर। ओरली मत पढ़ो, नहीं समझ में आएगा। उसको पढ़ते जाओ, कुछ कुछ लिखते जाओ वहाँ पर कागजों पर, दिमाग में सेटल हो जाएगा क्वेश्चन, वरना दिमाग में सेटल नहीं होता क्वेश्चन। करिए। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, समरी तैयार करते हैं फिर से क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 8 में फिर से बोल रहा है मेरे से यहां पर कि ए लिमिटेड एक्वायर्ड 25% शेयर्स इन बी लिमिटेड। 25% है तो ये क्या बन गई? एसोसिएट बन गई। तो कौन से एएस में आ गए? ओहो, देख रहे हो आप, थोड़ी चीज कंपाइल हो गई। एएस 23 में जाना है मुझे। अब एएस 23 में क्या होता था? गुडविल निकालते थे, कैरिंग अमाउंट निकालते थे, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, बस वही सीखा है हमने। हाँ ठीक है, हो जाएगा, आगे बढ़ो। ऑन 31 मार्च 2001 फॉर रुपीज 3 लाख। कितना पेमेंट किया बेटा इसके लिए? 3 लाख का पेमेंट किया। और कब किया था? 31 मार्च 01 में। ठीक है जी। बैलेंस शीट दी हुई है इसी दिन की। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, नेट एसेट्स, रिजर्व सरप्लस और एसेट्स दी हुई हैं। तो कोई बताएगा
यहां पर एज ऑन 31 मार्च 01 इसकी नेट एसेट्स कितने की हैं? बैलेंस शीट पढ़कर ढूंढो, नेट एसेट्स कितने की लिखूं? 10 लाख की। रिजर्व सरप्लस पर शेयर कैपिटल कर लो या सारी एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर लो, एक ही बात है। ठीक। अच्छा यहीं तक रुककर पढ़ते हैं इसको, क्या क्या हुआ। 10 लाख का धंधा खरीदा मैंने, 10 लाख में से 25% खरीद लिया। कितने का खरीद लिया? 250 का माल खरीदा। कितना देकर आया मैं? 3 लाख। फिलहाल तो दिख रहा है मुझे क्या? 50,000 की गुडविल फिलहाल दिख रही है। ठीक है, आगे आओ। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2002 द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन 30 अप्रैल 01 ए लिमिटेड रिसीव्ड अ डिविडेंड फ्रॉम बी फॉर द ईयर 31 मार्च एट 40% फ्रॉम द रिजर्व। बी ने डिविडेंड दिया। डिविडेंड बेटा कौन से साल का दिया जरा बताना? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 0001 का डिविडेंड दिया 40% फ्रॉम द रिजर्व। बेटा कितना दिया बताना जरा? 40% ऑफ 5 लाख। हाउ मच? 2 लाख का रिजर्व दिया इसने, सॉरी डिविडेंड दिया इसने। अच्छा ये डिविडेंड मुझे भी तो मिला होगा। हाँ मिला होगा। कितना मिला होगा? मुझे मिला होगा 25%। बोलो बेटा। और ये 25% इसमें से जो मिला वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया मेरे लिए 2 लाख का 25% कितना? 50,000। बेटा ठीक है। यानी अब कोई बताए, वैसे स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा हूं, गुडविल कितने की? ऐसे ही पूछ रहा हूं। हाँ 0 है तो घबरा क्यों रहे हो? 10 लाख का धंधा था, 25% मैंने खरीद लिया, 2.5 लाख का धंधा खरीद कर लाया। और कितने में खरीदा? 3 लाख माइनस ये हाथ के हाथ मिल गए। 2.5 लाख का धंधा 2.5 लाख में खरीदा, गुडविल इज निल। वो अलग बात है, वो फैंसी वैंसी को आंसर बना लेंगे, प्रेजेंटेशन पूछेगा तो, पर ना मुझे आंसर तो पता है, गुडविल निल आएगी। अच्छा यहीं रुककर बताओ, यहीं रुककर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? किताबों में कितने पर आएगी? इतना नहीं सोचना बनता इसमें। 2.5 लाख बोलो, खत्म बात। जो मैंने दिया 3 लाख माइनस 50 प्री एक्विजिशन। इतना मत सोचो, इतने सोचने से दूरियां आ जाएंगी। समझ में आ रही है बात? सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। आगे आइए। क्यों? बाद में दिया है ना। डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है और कब दिया डिविडेंड? तो 31 मार्च की एसेट्स वही थी। आगे आओ। बी लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख रुपए फॉर द ईयर 31 मार्च 2002। लो फिर देखो एक इंफॉर्मेशन, प्रॉफिट बताओ कितना कमाया फॉर द ईयर 1-2। बेटा कितना बता रहा है? 7 लाख बता रहा है। बेटा हाँ बोलो। अच्छा देख रहे हो गजब। इस 7 लाख में से मुझे भी तो कुछ मिलेगा, बताना जरा। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन बी लिमिटेड कितना बेटा? 25% ऑफ 7 लाख। हाउ मच? 1,75,000। मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें। पूरे साल के प्रॉफिट में मेरी हिस्सेदारी होगी। अब बी लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 50% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2 ऑन 30 अप्रैल अगले साल। सेम ही क्वेश्चन तो आ लग रहा है मुझे बिल्कुल। बताना बेटा क्या हुआ? ऑन 30 अप्रैल 2002 इसने डिविडेंड दिया फॉर द ईयर 01-02। हाउ मच?
डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50%. 50% ऑफ व्हाट? डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल. 2.5 लाख का डिविडेंड दिया. मैंने अभी सिर्फ पूरे क्वेश्चन की समरी तैयार कर दी आपके सामने. अब वो जो भी शो वो करना है वो कर ही लेंगे, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है उसमें. बेटा अब रिक्वायरमेंट पढ़ो क्वेश्चन की फटाफट से. हो गया तेरा काम तो. बेटा बता दो, अब तो बता दोगे. गुडविल इफ एनी ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड. बेटा गुडविल निकाल के बता दोगे क्या? कितनी बताई थी आपने? नील बताई ही थी, फटाफट लिख के दे दो. और हाउ द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम 31 मार्च फॉर 31 मार्च ऑन 30 अप्रैल फ्रॉम बी लिमिटेड विल बी शोन इन सीबीएस. डिविडेंड जो रिसीव हुआ वो कैसे दिखाओगे? और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाकर दिखा देना. करो स्टार्ट. पहले डिविडेंड की बात बाद में करेंगे क्योंकि वो बाद में पे किया गया है, जो करंट ईयर का है. फिलहाल मुझे आप एक काम कर दो फटाफट से, जो हम ट्रेडिशनल वर्किंग करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व. दूसरी वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट. फिर शो कर दो इसे बैलेंस शीट में और पीएनएल में. पहले इतना सब काम कर दो. ट्रेडिशनल सा जो काम है हमारा, जो ट्रेडिशनल सा काम है वो काम कर दो पहले मेरे लिए आप. बेटा फटाफट से लिख के दिखाना है बस, कुछ नई चीज नहीं है, सारा डिस्कशन हमने कर लिया है ऑलरेडी. डिस्कशन सारा हो गया है हमारा. आओ शुरू कर लेते हैं. शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8.
पहली वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो जी अमाउंट पेड था हमारा 3 लाख, लेस करो प्री एक्विजिशन डिविडेंड 50,000, 2,50,000 हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लेस करो शेयर ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्योंकि 10 लाख की हैं तो इसका 25% बनेगा 2.5 लाख। ओ माय गॉड, थैंक गॉड, छूट गए, ना कोई गुडविल है ना कोई कैपिटल रिजर्व है। अच्छा, अब क्या करेंगे इसके बाद? अगली वर्किंग होती है कैलकुलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट। कैसे आएगा बेटा ये? शेयर इन नेट एसेट्स 2,50,000। और बताओ बेटा फटाफट से, कैरिंग अमाउंट कब की निकालनी है ये? एज ऑन 31 मार्च 02। बताना बेटा फटाफट से क्या ऐड करना है। और अच्छा ये लो, शेयर इन प्रॉफिट ले लो। हाउ मच प्रॉफिट था? 7 लाख का 25%, 1,75,000। कुछ और भी होगा क्या? गुडविल होगी कि नहीं होगी? और नील करके दिखा दो, अलग बात है। कितना आ गया ये? हाँ, कौन सा डिविडेंड? अरे कब दिया है डिविडेंड राजा बेटा? 30 अप्रैल को। बाद में सोचेंगे ना अभी क्या करना है। अभी क्या है उसमें छेड़छाड़ी कर रहे हो भाई। और वैसे भी कितना बच रहा है बताओ पहले। अच्छा 4 लाख। आपने गलती नहीं करते अगर आप दिमाग में सोच लेते एक बार। मुझे बताओ देसी भाषा में बिल्कुल, कितने की आएगा किताबों में इन्वेस्टमेंट? 3 लाख दिए, 50 की रिकवरी हो गई, 2.5 प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट, यही तो आएगा। डिविडेंड की बात अभी कहां से आ गई? खत्म। अब इसका प्रेजेंटेशन कर दो फटाफट से, सीबीएस में और इनकम स्टेटमेंट में, दोनों में करो फटाफट। सीबीएस के एक्सट्रैक्ट्स ओनली। तो यहां पर आ जाएगा जी इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, 25% किया था इन्वेस्टमेंट। बेटा क्या क्या दिखाते हैं बता दो, भूल गया मैं। शेयर इन नेट एसेट्स 2.5 लाख प्लस शेयर इन प्रॉफिट 1.75 प्लस गुडविल जो है नहीं। हाउ मच इन द आउटर कॉलम? वही चीज बार बार करवा रहा है मुझसे। प्रेजेंट कर दो। अब जरा कंसोलिडेटेड पीएनएल और बनवाना। कंसोलिडेटेड पीएनएल बनवा दीजिए। एक्सट्रैक्ट्स ओनली। बेटा क्या क्या बताया था? एक ही चीज तो आएगी। अदर इनकम की हेडिंग में शेयर इन प्रॉफिट हाउ मच? 1,75,000। और फिर आएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। लेकिन ये कहाँ से एडजस्ट हो जाएगा? तो आउटर कॉलम में कितना? सिर्फ ड्रामा करके दिखा रहे हैं। AS 23 की रिक्वायरमेंट है इसलिए कि डिस्क्लोजर्स कैसे करोगे आप इनका, ये करेंगे जी हम।
जी बेटा, अब बताना डिविडेंड जो रिसीव हुआ वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे शो होगा? माइनस हो जाएगा बस, ठीक कर दो, वो भी कर दो। CBS एक्सट्रैक्ट्स ओनली आफ्टर, लिख लेना ब्रैकेट में, आफ्टर डिविडेंड, बस में एक आइटम बढ़ जाएगा और क्या है, खत्म कहानी। किससे कहानी खत्म। इकतीस मार्च 2002 तक डिविडेंड का कुछ ना होगा। हाँ, उसके बाद जरूर डिविडेंड दिखाएंगे, उसके बाद जरूर अगले साल जब डिविडेंड बांटा तो उसे लेस करके दिखा देंगे, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करके देखा भी था। आइए लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आसान है। बस छोटी सी एक बात बतानी है, पढ़ लो एक बार, समरी हल्की सी बना लो उसकी, क्या क्या दिया हुआ है। 3 साल के लॉसेस दिए हुए हैं इस बार।
आओ बेटा पढ़ो मेरे साथ। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? आसान है, कोई खास दिक्कत परेशानी नहीं है। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 40% शेयर्स इन बी लिमिटेड, यानी बी लिमिटेड एसोसिएट हो गई। एसोसिएट हो गई तो क्वेश्चन ने मुझे AS 23 में भेज दिया, ठीक है। और कितने की खरीदे 40% शेयर? ये 10 लाख के। ऑन दैट डेट बी लिमिटेड, इसी दिन यानी 1 अप्रैल 01 को बी लिमिटेड की नेट एसेट्स कोई बताएगा कितने की थी? हाँ जी, नेट एसेट्स थी 1 लाख शेयर 10 रुपए वाले, यानी 10 लाख प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे 2 लाख के, यानी इसकी नेट एसेट्स कितने की थी? यहीं रुककर बताओ, यहीं रुककर बताओ फटाफट से। गुडविल या कैपिटल, जब क्या दिख रहा है आपको? जल्दी बोलो। गुडविल। क्यों? 12 लाख की कंपनी में से 40% खरीद लिया, 480 का माल। कितने देकर आए? 10 लाख। 520 की गुडविल हो गई। अच्छा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्या आएगी किताबों में? यहीं से फेंक के मारूंगा। 10 लाख आएगी भाई। क्या पे किया आपने? खत्म बात। आज तो 10 लाख ही आएगी ना। कैरिंग अमाउंट वो अलग बात है। कैरिंग अमाउंट का ब्रेकअप है कि कुछ तो मैं कंपनी खरीद के लाया, कुछ में गुडविल, वो AS 23 के हिसाब से प्रेजेंट कर देंगे। आगे आइए, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002। अच्छा, एक काम कर लें, 2001 की जरा प्रेजेंटेशन कर दो फटाफट से। बैलेंस शीट कैसे नजर आएगी? CBS एक्सट्रैक्ट्स एज ऑन, कौन सी डेट थी ये? 1 अप्रैल 01। जल्दी बताओ कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड 40%। बेटा बताओ क्या क्या दिखाऊं? बोलो ना फिर। शेयर इन नेट एसेट्स कितने की बेटा? हाँ जी, 4,80,000। और बताओ बेटा क्या दिखाऊं? बोलो। गुडविल आ जाएगी कितने की? 5,20,000। आउटर कॉलम में कितना? 10 लाख। बेटा यही बनेगी आज की बैलेंस शीट। गुडविल मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर ली, गुडविल किस प्रकार से ये आई है। वैसे वर्किंग नोट होता है कैलकुलेशन गुडविल का, आप चाहें तो बना सकते थे। खैर, ड्यूरिंग द ईयर 2001-2002 बी लिमिटेड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10 लाख। ओहो, इस बार तो लॉस हो गया भाई। 01-02 में बी लिमिटेड को हो गया भाई साहब लॉस। कितना? 10 लाख का। अब प्रेजेंटेशन वगैरह छोड़ो, ये बताओ इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? 10 लाख का घाटा हुआ, 10 लाख में से 40% मेरी हिस्सेदारी है। अरे बोलो, 4 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट किताबों में कितने की थी? 10 लाख की। इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट होता तो ऐड करते ना, माइनस कर दो। करो, बनाओ ईयर एंड की CBS सब एक्सट्रैक्ट्स। 31 मार्च 02। बनाओ जी फटाफट। क्या क्या दिखाएंगे जी? इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड 40%, शेयर इन नेट एसेट्स 480, लेस करेंगे लॉस, पहले आता है बेटा शेयर इन लॉस। हाउ मच? 1 लाख का
10 लाख का 40%, हाउ मच? गलत नहीं बता रहे कुछ क्या? ठीक है, चलो ठीक है। और अब क्या करें इसमें? गुडविल, हाउ मच? आउटर कॉलम में लो जी, खत्म चर्चा। बेटा फटाफट बनाओ बैलेंस शीट 31 मार्च 2003 की। अब क्या हुआ इसके बाद? ड्यूरिंग 2002-2003 लॉ, ओहो फिर से लॉस हो गया 12.5 का। करो स्टार्ट। इसमें शेयर्स इन नैट एसेट्स का 6 लाख दिखा, जो अगले साल की जो बनेगी। नहीं समझा, क्या कह रहे हो? सर जो अगले साल की हम वो बनाएंगे बैलेंस शीट, उसमें शेयर्स इन नैट एसेट्स 6 लाख दिखा। देखो कर सकते हैं, वही करेंगे। पहले यहाँ पर आ जाते हैं। चलो देखो पहले कितना हुआ जी इस बार 2002-2003 का लॉस। कितना बोल रहा है? 12,50,000 टोटल हुआ। इसमें से एज शेयर कितना हुआ? 40% बोल रहा है ना? हाउ मच? 5 लाख। अब देखो CBS 31 मार्च 2003 तीन की है ना बेटा ये? बताओ जी। अच्छा मुझे ओरली बताओ पहले कितने की आएगी? कितने की आएगी बेटा? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितने की आएंगी? अब 6 लाख की चल रही थी, 5 लाख का घाटा और आ गया, 1 लाख की आएंगी। बोल रहे हैं सर 6 लाख माइनस 5 लाख 1 लाख कर दें क्या? कर सकते हो, लेकिन गलत हो जाएगा। आंसर तो 1 लाख ही आना है, लेकिन थोड़ा सा आपको AS 23 कहता है कि भाई बताओ लोगों को कि ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, इनकी क्या हिस्ट्री क्या रही है, तो कहानी वही लिखनी पड़ेगी पूरी की पूरी। आओ लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट्स इन बी लिमिटेड 40%। कहानी शुरू कर रहे हैं फिर से। बोला जी हमने नेट एसेट्स खरीदी थी, कितने की? 480 की। ओहो गलती चीज में हाथ डाल लिया, लॉस हो रहा है जब से। इसमें शेयर इन लॉस कितना बेटा बताओ अब? हाँ, शेयर इन लॉस कितना भाई? कुल मिलाकर लॉस कितना हो गया? 10 लाख प्लस 12.5 लाख, अरे बोलो का 40% कितना हुआ? हाँ, ओहो 9 लाख रुपए से हाथ धोना पड़ गया। 480 की खरीदी थी, देकर आए 9 लाख का अभी तक का घाटा हो गया। वो तो शुक्र हो किस चीज का कि गुडविल भी थी इसकी, वो बस कागजों में रहेगी। वैसे तो कितने की गुडविल थी? 520 की। तो बताओ आउटर कॉलम में कितना आएगा? बेटा आना तो वही चाहिए, मुझे पता है कितना आंसर आने वाला है इसका। हाउ मच? 5 4 9 10 1 लाख ही तो आएगा। आप भी तो यही बोल रहे थे, मैंने क्या नई बात बता दी? 1 लाख बोल आप भी ही रहे थे, बस प्रेजेंटेशन वाली बात जरूर है। एंड लास्ट बेटा बताना, अब लास्ट ईयर में लॉस कितना हुआ है? हाँ जी 5 लाख। मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी? 2 लाख की।
किताबों में इन्वेस्टमेंट है कितने की? 1 लाख की। ओल्ड बात कर रहा हूं, प्रेजेंटेशन बाद में कर लेंगे। किताबों में कितने पर आएगी? कैसे हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स दिखाओगे नेगेटिव 1 लाख? नहीं होगी, नहीं होगी। तो क्या हो जाएगा? 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा पीएनएल में, और जब जब लॉस होता जाएगा वो पूरा पीएनएल में जाता जाएगा। हाँ, कल को रिकवरी होती है अगर, तो पहले उस लॉस को सेट ऑफ करेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी। करना वरना कुछ नहीं है ऐसा, ना कोई क्वेश्चन है इस प्रकार का। बता दिया कॉन्सेप्ट, समझ में आया क्या कहा मैंने? क्या कहा सुनो, ये बात तो तय है 1 लाख की है, मेरे हिस्से का लॉस 2 लाख का, तो 2 लाख यही करोगे अगले साल भी। 480 शेयरिंग लॉस कितना हो जाएगा मेरा अब? ये 11 लाख। बोलो गुडविल कितनी? 520। यहां कितना आना चाहिए? -1 लाख। क्या लिख दोगे? नील। क्या लिखोगे यहां पर? नील लिख दोगे आप, ठीक। यानी अब क्या हुआ? 1 लाख का लॉस रह गया, वो पीएनएल में ट्रांसफर करके खत्म कर देंगे। लॉस होता जाएगा होता जाएगा, वो पीएनएल में ट्रांसफर होता जाएगा। फिर जब प्रॉफिट होना शुरू होगा तो पहले जितना लॉस डेबिट किया था उतना रिवर्स करेंगे, फिर यहां पर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में जुड़ना शुरू होगा। थ्योरेटिकल बात है बस, वो याद रखने के लिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट खत्म। फटाफट कर लो। 31 मार्च 2004 नील पर आएगा, कर लो। 31 मार्च 2004 नील पर आएगी वो चीज, लॉस डालने के बाद। नेगेटिव नहीं दिखाएंगे, बस इतनी सी बात थी। इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो भी नहीं सकती, एसेट की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी? वो है तो भैया लॉस में डाल के खत्म करो कहानी उसकी। चलिए, इसके साथ ही हमारे पास AS 23 यहां पर समाप्त हो गया। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इतनी सी ही बात थी। नेक्स्ट क्लास में चर्चा हम अपनी और शुरू करेंगे। धन्यवाद, बाय बाय।